अपने बाप की लगाई हुई बोली, और ये लो 100 एकड़ जमीन के कागजात, और अब जाकर अपने बाप से कह देना कि शेर खान ने हक महर अदा कर दिया है। और सुनो लड़की, जहां जहां से भी होकर गुजरती जाओ, सबसे कहती जाना कि शेर खान ने हक महर अदा कर दिया है। प्राण साहब, शेर खान बेटी के रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते कि जिनसे दिल भर गया और तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। आखिर मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि जिसकी तूने उसे इतनी सख्त सजा दी है? बोल। सजा उसे नहीं, सजा तो तुझे दी है। गुनहगार वो नहीं, गुनहगार तू है। अब जब शेर खान की हवेली के साए में आ ही गया है तो एक सवाल का जवाब देते जा। मेरा दादा आशिफ खान, मेरा परदादा गुल खान और मेरा चाचा शाहरुख खान, इनमें से कौन है जिसे तू नहीं पहचानता? फिर मेरे खानदान के बेटे की जमानत मांगने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? बोल। हक महर तो हमने अपनी बेटी रुखसार की जिंदगी की हिफाजत के लिए मांगा था, अपने लिए नहीं। समझी साईं, ठंडे दिमाग से दिल पर हाथ रखकर सोच, कोई बाप अपनी बेटी के लिए बुरा चाहेगा क्या? तेरी सोच में छुपी हुई खोट को मैं उसी दिन पहचान गया था। तूने सोचा कि 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन के नीचे दबकर शेर खान दफन हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, बारात लेकर वापस चला जाएगा। तूने मेरी जिल्लत देखनी चाहिए, जिल्लत। इसीलिए हक महर का ढोंग रचा था तूने। एक बेटी के बाप होने के नाते हक महर मांगने का हक था हमें। तेरा जो हक था वो हमने अदा कर दिया। अब जा, हमारी दी हुई जमीन पर ट्रैक्टर चला, नोटों की गड्डियों के तकिए बनाकर चैन की नींद सो जा। कभी अपनी बेटी को जमीन दिखा तो कभी नोटों की गड्डियां सुखा। फिर तुझे एहसास होगा कि हक महर मांगकर बेटी की हिफाजत, बेटी की जिंदगी कितनी महफूज हो जाती है। शेर खान, फतेह खान इस धरती पर अकेला नहीं पैदा हुआ, उसके साथ उसकी बला की जिद भी पैदा हुई है। अगर मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी की जिंदगी में पड़े बेशुमार कांटों को मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरी जिंदगी के रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। इतनी बुलंद आवाज में बात ना कर फतेह, इतनी बुलंद आवाज में बात ना कर। आवाज तो तेरी एक दिन मैं नीची करूंगा। शेर की तरह दहाड़ने वाला बिल्ली की जबान बोलेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर वो दिन कभी नहीं आया तो तेरे घर की दीवारें